स्वास्थ्य एजुकेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। साथियों, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर कांस्टेबल के अंदर आने वाला पूरा मॉडल पेपर जो है वो रीजनिंग का यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पुराने पेपरों के अंदर साथियों आए हुए हैं, वैसे ही प्रश्न जो है वो आप लोगों को आज मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। साथियों, मैं आशा करता हूँ मेरा आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और निश्चित तौर पर मेरा ये जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कारण आज आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत लगभग आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उनसे अलग अलग मैंने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिए हैं और ऐसे प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में आप लोगों को पूछे गए हैं, आप लोगों के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ऐसे ही प्रश्नों को जो है वो साथियों मैं यहाँ पर आज लेने वाला हूँ। साथियों, कांस्टेबल की परीक्षा बहुत ज्यादा निकट है। आप लोग हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर नियमित तरीके से जुड़े रहिए और हमारे इस प्लेटफॉर्म का जो है वो अधिक से अधिक आप लोग यहाँ पर लाभ लीजिए। साथियों, ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म केवल और केवल आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बनाने के लिए यहाँ पर खोला गया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम लोग सिर्फ और सिर्फ छात्रों को उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है वो यहाँ पर प्रयासरत हैं। साथियों, आप लोग हमारे इन वीडियोस को नियमित तरीके से देखिए, आपके अन्य मित्रों को भी यहाँ पर बताइए और इन ऑनलाइन क्लासेस का पूरा लाभ जो है वो घर बैठे साथियों लें आप, ऐसी मैं यहाँ पर आशा करता हूँ। साथियों, आज मैं यहाँ पर मॉडल पेपर को जो है वो शुरू कर रहा हूँ। मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर सिद्ध होने वाला है। साथियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहला ही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिया है। ये पहला क्वेश्चन जो है वो सीरीज टॉपिक से यहाँ पर लिया गया है, श्रेणी क्रम से जो है वो यहाँ पर इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिया है। साथियों, यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न कैसा दिया है कि बीच बीच में हम लोगों को डैश दे दिए हैं। इन डैशेस के अंदर हम लोगों को जो है वो जो अक्षर यहाँ पर रिक्वायर्ड है उस अक्षर को हम लोगों को यहाँ पर फुलफिल करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पार्ट हम लोगों को दे रखा है इसमें किस स्ट्रेटेजी से आप लोगों को काम करना है। देखिए, पी के बाद में क्या आता है, पी, यहाँ पर पी लिखा हुआ है और पी के बाद में यहाँ पर साथियों क्या आया है, क्यू आया है। यहाँ पर भी पी के बाद में साथियों क्या आया है, क्यू आया है। तो मैं यहाँ पर पी के बाद में साथियों यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, क्यों लिख दूंगा। तो इस कारण से यहाँ पर एक पूरी पैरा यहाँ पर बन चुकी है। आप लोग देखें, पी क्यू आर एस जो है यहाँ पर बन चुका है, पी क्यू आर एस। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं क्या यही सीक्वेंस जो है वो आगे की ओर फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। देखिएगा आप लोग, यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, पी क्यू आर और फिर यहाँ पर क्या आ गया, एस। पी क्यू यहाँ पर क्या आ गया, आर और फिर एस, तो पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस यहाँ पर भी बन गया। अगेन यहाँ पर पी क्यू आर और एस, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर जो ब्लैंक जो स्थान हम लोगों को दे रखे थे, खाली स्थान जो हम लोगों को दे रखे थे, उनकी पूर्ति हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। साथियों, अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन कौन से रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है वो कौन कौन से शब्दों के साथ में यहाँ पर करी गई है, क्यू, पी, एस, आर और आर। अब आप लोग देखें यहाँ पर ये आप लोगों को उत्तर के अंदर कहीं मिल रहा है, आप लोग चेक करिए यहाँ पर कहां पर मिल रहा है। बी ऑप्शन के अंदर हम लोगों को क्यू पी एस आर आर जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। साथियों, इस कारण से हम लोगों का यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो उत्तर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, बी उत्तर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। कारण कि हम लोगों का ये जो पैटर्न यहाँ पर दे रखा है वो पैटर्न किसके अंदर मैच हो रहा है, बी के अंदर मैच हो रहा है। श्रेणी क्रम के ये क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ। साथियों, आप हमारे इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी मॉडल पेपर होते हैं उन मॉडल पेपर्स को आप लोग नियमित तरीके से जो है वो अटेंड करिए। निश्चित ही ये मॉडल पेपर आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच तक जो है वो यहाँ पर ले जाएंगे साथियों। और कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो भी अब हम लोगों की बहुत ज़्यादा ही निकट जो है वो आ चुकी है, इसलिए आप लोगों को दुगुनी गति से यहाँ पर मेहनत करनी होगी। आप लोग पहले घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वॉटेवर जो भी पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप लोगों का सिटिंग जो टाइमिंग है वो लगभग 10 से 15 घंटे जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। आप लोग यदि 10 से 15 घंटे अगर दिन में पढ़ने की क्षमता रखते हैं और दिन में अपने मन चाहे जितने भी टॉपिक आप लोग सोचकर सुबह बैठे हैं उतने टॉपिक रात तक जो है वो आप लोगों के हो जाने चाहिए। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आप लोग अपनी परीक्षा के अंदर यहां पर सफल होंगे। साथियों, यहां आप लोगों को जो है वो नियमित तरीके से हम लोग जो भी कंटेंट दे रहे हैं उस कंटेंट की भी आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। आप लोग यदि इस कंटेंट की नियमित तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। साथियों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है NO, AB, OP, BC, PQ, CD। मुझे यहाँ पर ग्रुप नजर आ रहे हैं और वो ग्रुप कैसे हैं, यहाँ पर एक ग्रुप को छोड़कर फिर दूसरा ग्रुप है।
देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से जो ग्रुप है यहाँ पर बन रहे हैं। फिर ए बी, बी सी, सी डी और फिर आगे अगेन यहाँ पर एक ग्रुप जो है वो यहाँ पर आएगा। आप लोग देख सकते हैं एनओ, एनओ, ठीक है। फिर ओ से ही वापस शुरू किया, क्या लिखा? ओपी, ओपी से ही वापस पी से वापस शुरू किया, क्या लिखा? पी क्यू, और फिर पी क्यू से ही यहाँ पर क्यू से अगर शुरू करूंगा तो पी क्यू है ना, और क्यू आर। तो यहाँ पर मेरे पास में अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो मेरे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों? क्यू आर आ जाएगा। अगेन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ए बी लिखा, फिर मैंने यहाँ पर बी सी लिखा, फिर मैंने यहाँ पर सी डी जो है वो लिखा। तो अगला जो स्टेप होगा वो मेरे पास में क्या होगा साथियों? डी ई का स्टेप होगा। अगर यहाँ पर डी ई जो है वो आएगा तो डी ई होने के कारण आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आंसर के अंदर कौन सा आंसर हम लोगों का मैच होगा? क्यू आर डी ई के अंतर्गत कौन सा आंसर आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है? तो क्यू आर डी ई के अंतर्गत साथियों यहाँ पर क्या दे रखा है? ए ऑप्शन के अंदर आप लोगों को दे रखा है। क्यू आर डी ई में हम लोगों को ए ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है साथियों। श्रेणी क्रम का ये भी यहाँ पर क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में ऐसे कई क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को पूछे जाते हैं साथियों। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, सभी प्रकार के पैटर्न अटेंड करना या हम लोगों को सॉल्व करना जो है वो यहाँ पर आवश्यक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है इस प्रश्न के अंदर, किस स्ट्रेटेजी से इस प्रश्न को जो है वो सॉल्व करना है। इसको भी अगर हम लोग कहें तो एक तरीके से ये जो टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, जहां पर आप लोगों को डीओ जी को क्या बताया गया है? जेड जो है वो यहाँ पर बताया गया है, और सीएटी को आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखिएगा आप लोग। विकल्पों में संबंधित शब्द, अक्षर और संख्याओं को जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। जो शब्द, अक्षर या संख्या आप लोगों के पास में यहाँ पर बनेगी उसको आप लोगों को यहाँ पर बताना है साथियों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? डीओ जी को मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? जेड जो है वो लिखा है। अगर डीओ जी को अगर जेड लिखूंगा तो कोई आइडिया लग रहा है आप लोगों को कैसे हम लोगों ने किया, कैसे ये z लिख दिया? अभी कई बच्चों के मन में ये प्रश्न चिन्ह जो है वो उत्पन्न है कि यार ये कैसे हो गया। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है उसके अंदर अगर आप लोग देखें तो डी कौन से नंबर के ऊपर आता है? चौथे नंबर के ऊपर आता है। अगर हम लोग देखें ओ कौन से नंबर पर आता है? 15वें नंबर के ऊपर आता है। और जी जो है वो यहाँ पर कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर के ऊपर आता है। जब आप इन तीनों को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, इनको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, जब इनको आप लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा साथियों? 26 जो है वो आप लोगों को प्राप्त होगा। और इस 26वें स्थान के ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला के 26वें क्रम के ऊपर साथियों कौन होता है? जेड जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के 26वें क्रम के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं साथियों? जेड लिख रहे हैं। अब इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखें कि CAT को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तीसरे नंबर पर, ए जो है वो पहले नंबर पर, और टी ईजो टी के फॉर्मूले से टी जो है वो साथियों कौन से नंबर के ऊपर आता है? 20वें नंबर के ऊपर आता है। इन सभी की अगर टोटल अगर हम लोग करें तो वो टोटल क्या आ जाती है? 24 जो है वो इसकी टोटल आती है। और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अंदर 24वें स्थान के ऊपर कौन आता है? तो 24वें स्थान के ऊपर यहाँ पर एक्स आता है साथियों। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ABCD ऑप्शन के अंदर ऑप्शन जो ए जो है वो पूरी तरीके से साथियों क्या होगा? सही होगा। कारण ये कि CAT का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जब हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया तो CAT C 3 नंबर पे, A 1 नंबर पे और T जो है वो 20 नंबर पे, इन सबको ऐड किया कितना आ गया? 24। और 24वें क्रम के अंदर जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अल्फाबेट आता है? तो वहां पर यहाँ X आता है, इसलिए X जो है वो यहाँ पर मेरा उत्तर होगा साथियों। साथियों यहाँ पर रेक्टिफाई कर लेना, सी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दौड़ जो है वो दे रखा है। दौड़ आप लोगों का यहाँ पर एक ऑप्शन के अंदर दे रखा है। साथियों कुत्ते की एक प्रकृति होती है, अगला प्रश्न आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। साथियों कुत्ते की एक प्रकृति होती है, श्वानीय प्रकृति का होता है कुत्ता, मतलब कि उसकी निंद्रा जो है वो एकदम से खुल जाती है। ठीक है, उस प्रकृति को जो है वो यहाँ पर श्वानीय प्रकृति कहा गया है। तो कुत्ते की प्रकृति यदि श्वानीय है तो घोड़े की प्रकृति जो है वो किससे पहचानी जाती है? तो घोड़े की प्रकृति उसकी दौड़ से पहचानी जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कहूंगा कि
मेरे पास में घोड़े के लिए जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दौड़ होगा। कुत्ता यदि श्वानीय प्रकृति से पहचाना जाता है तो घोड़ा उसकी दौड़ की प्रकृति से जो है वो यहाँ पर पहचाना जाता है। इसलिए आप लोगों का उत्तर जो है वो यहाँ पर क्या हो गया साथियों, सी आप लोगों का उत्तर जो है वो हो गया। साथियों कांस्टेबल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग का यहाँ पर दे रखा है, उसमें रीजनिंग का जो वेटेज है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप लोगों को विशेष तरीके से जो है वो रीजनिंग के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करना है। आप लोगों को नियमित तरीके से इसका अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कारण ये कि मैथ्स और रीजनिंग या साइंस से संबंधित कोई भी ऐसा पार्ट बिना आप लोग प्रैक्टिस के जो है वो उसको बहुत अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। आप लोगों को कलम और किताब जो है वो हाथ में लेकर यहाँ पर बैठनी है। आप लोगों की नोटबुक जो है वो हाथ में होनी चाहिए। आप लोगों का पेन जो है वो आप लोगों के हाथ में होना चाहिए और आप लोगों को प्रैक्टिस जो है वो उस क्वेश्चन की करनी है। आपने किसी क्वेश्चन को देख लिया और आप सोच रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन मैंने समझ लिया, साथियों ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग में स्पेशली आप लोगों को बता दूं, रीजनिंग के अंदर जब तक बच्चा पेन जो है वो हाथ से नहीं चलाता है तब तक उस क्वेश्चन को जो है वो पूरा नहीं कर सकता है। जब तक आप लोगों ने स्वयं करना नहीं सीखा तब तक आप लोग जो है वो नहीं सीख सकते हो। साथियों एक उदाहरण आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि व्यक्ति साइकिल सीखता है या व्यक्ति जो है वो तैरना यदि सीखता है तो निश्चित तौर के ऊपर पानी में गिरकर ही वो तैरना सीखेगा और साइकिल पर बैठकर ही वो जो है वो यहाँ पर साइकिल चलाना सीखेगा। तो उसी प्रकार से आप लोगों को भी साथियों यहाँ पर क्या करना है, तो आप लोगों को जो है वो नियमित तरीके से अपने हाथ से जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। यदि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित ही ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में करने लायक अपनी क्षमता जो है वो यहाँ पर बना पाएंगे। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखते हैं हम लोग साथियों यहाँ पर ये रेक्टिफाई कर लेना, ये बी की जगह पर हम लोगों को ई दे रखा है, आप लोग इसको एक बार रेक्टिफाई कर लें। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, ए बी ई जो है वो इस ऑप्शन के अंदर हम लोगों को दे रखा है। साथियों यहाँ पर हम लोगों को एक विषम विकल्प का चुनाव करना है, मतलब कि 3 विकल्प जो है वो यहाँ पर समान है और एक विकल्प जो है वो हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा, अलग होगा। किस प्रकार से अलग होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। साथियों यहाँ पर ए बी ई हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। जब ए तो ए से बी के ऊपर जाते हैं तो हम लोग कितना करते हैं, +1 करते हैं, और जब बी से ई के ऊपर जाते हैं साथियों कितना प्लस होता है, +3 जो है वो यहाँ पर होता है। अगेन हम लोग NO को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं साथियों। अगर हम लोग देखें m से यदि n पर जाता हूं तो कितना होता है, +1 होता है। और NO तो n के तुरंत बाद में कौन आ जा रहा है, O आ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ साथियों, +1 ही यहाँ पर हुआ। और आगे के ऑप्शन हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, GGHK। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर G के बाद में तुरंत क्या आता है साथियों, यहाँ पर H आता है, मतलब कि क्या हो गया, +1 आ गया। और HIJ और K, ठीक है, H के बाद में I, J और K, मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर +3 जो है वो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं साथियों। KLO यदि हम लोग देखें तो K और L के मध्य कितना, +1 जो है वो हुआ है। और L के बाद में MNO, मतलब कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, +3 हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि विषम प्रकृति का कौन है, यहाँ +1 +3 +1 +3 +1 +3 और यहाँ पर +1 +1 है। तो साथियों ये यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, विषम प्रकृति का हुआ, मतलब कि इसकी प्रकृति जो है वो पूरी तरीके से क्या है, अलग है। अर्थात कि हम लोगों का ऑप्शन बी जो है वो पूरी तरीके से साथियों यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। आप लोग देख सकते हैं जब भी आप लोगों को ऐसा विषम विकल्प आप लोगों को चुनना है, इसका मतलब ये होगा कि बाकी के 3 या 4 ऑप्शन जो है वो एक तरीके के होंगे और एक जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, विषम विकल्प के तौर पर यहाँ पर चुना जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हम लोगों को कह रखा है कि 224 × 289 = 35, फिर दे रखा है 441 × 484 43 दे रखा है। साथियों समझते हैं यहाँ पर, इस उदाहरण को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। देखिएगा आप लोग 441 × 484, ठीक है, अगर आप 441 का यदि यहाँ पर वर्गमूल अगर कैलकुलेट करें तो 441 का वर्गमूल, देखो इनका मल्टीपल तो जो है वो 6 संख्याओं से भी या 7 संख्याओं जितना बड़ा आने वाला है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कभी 43 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 441 का यदि वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 21, और 484 का यदि वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, हमारे पास में 22 जो है वो वर्गमूल आएगा। और इन दोनों का टोटल जो है वो साथियों यहाँ पर कितना होता है, 43 इन दोनों का यहाँ पर टोटल होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 625 का वर्गमूल कितना, 25, और प्लस यहाँ पर 400 का वर्गमूल कितना, 20, और इन दोनों का टोटल भी जो है वो यहाँ पर कितना हो रहा है, 45। तो उसी प्रकार से आप लोग साथियों यहाँ पर देखें
कि मैं यहाँ पर क्या करूं, 256 का यदि वर्गमूल निकालूंगा तो कितना होगा 16, और 729 का यदि मैं वर्गमूल अगर निकालता हूं तो वो यहाँ पर कितना आता है 27 आता है। और जब इन दोनों को मैं यहाँ पर ऐड करता हूं तो साथियों इन दोनों को ऐड करने पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा 43, अर्थात 16 + 27 = 43। मतलब कि मेरा आंसर जो है वो यहाँ पर कितना आ रहा है 43 जो है वो मेरा यहाँ पर उत्तर आ रहा है। और साथियों 43 यदि उत्तर मेरा आ रहा है तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। कारण ये कि मेरा आंसर जो है वो यहाँ पर क्या है 43 है। साथियों देख सकते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कितने प्रकार के रीजनिंग में पैटर्न जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। निश्चित तौर पर 3-3 संख्याओं का गुणा जब यहाँ पर हो रहा है और आंसर जब 2 संख्याओं के अंदर यहाँ पर दे रखा है तो बच्चा ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंफ्यूज होगा, उसकी मति यहाँ पर चलेगी नहीं, वो सोचेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं प्रश्न तो गलत नहीं दे रखा है। तो ऐसा आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के प्रश्नों की जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। और यदि आप लोग इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने में यदि आप लोग सफल होते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आप लोग परीक्षा में भी प्रश्न यहां पर कर पाएंगे। रीजनिंग के अंदर बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं और जब एग्जाम में बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये ऐसे प्रश्न कहां से आ गए, और बच्चा उस समय जो है वो पूरी तरीके से भ्रमित हो जाता है। तो साथियों उस भ्रम को दूर करने का एक ही हमारे पास तरीका है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, हम ज्यादा से ज्यादा उन प्रश्नों को जो है वो हमारे हाथों से सॉल्व करें और उन प्रश्नों को जो है वो मेमोराइज करें। साथियों यहां पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न दिए हुए होते हैं, एक टॉपिक के अंदर जो है वो यहां पर 10 से 15 प्रकार के पैटर्न प्रश्नों के दे रखे होते हैं। और जब हम लोग उन 10-15 प्रकार के पैटर्न्स को जो है वो हमारे हाथों से जब सॉल्व करते हैं तो ही हम लोग उस परीक्षा के लिए वास्तव में अपनी तैयारी यहां पर कर रहे होते हैं। अन्यथा हम लोग जो है वो केवल टाइम पास कर रहे होते हैं, हम लोग केवल घर वालों को बता रहे होते हैं कि मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से एक अच्छी तैयारी वहां पर नहीं कर पा रहा हूं। साथियों आप लोग देख सकते हैं यहां पर अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहां पर बढ़ रहे हैं। देखिएगा आप लोग यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है, यहां पर ऑनेस्टी को आप लोगों ने यहां पर क्या लिखा है ABCXZDQ। ठीक है, आप लोग देखें यहां पर HONESTY। ठीक है, और फिर आप लोगों को यहां पर दे रखा है ABCXZDQ जो है वो आप लोगों को दे रखा है। अब आप लोगों को क्या बताना है कि TONY जो है उसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे। साथियों इस प्रश्न के अंदर ही यहाँ पर उत्तर छुपा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये जितने भी शब्द TONY के अंदर हम लोगों को दे रखे हैं वो सारे ही शब्द हम लोगों को ऑनेस्टी के अंदर यहाँ पर मिल रहे हैं। टी को साथियों यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है D, तो इस टी को भी हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे D। इस O को यदि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है B लिखा है तो इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे B। इस N को जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर साथियों क्या लिखा है C यदि लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे C। और इस Y को यदि साथियों हम लोगों ने Q लिखा है तो इस Y को भी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे Q लिखेंगे। मेरा आंसर जो है वो यहाँ पर DBCQ आ रहा है। आप लोग ऑप्शन ABCD ऑप्शन के अंदर यहाँ पर चेक करिए कि DBCQ जो है वो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर मैच हो रहा है। तो DBCQ जो है वो हम लोगों का यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, तो A ऑप्शन जो है वो हम लोगों का यहाँ पर मैच हो रहा है। साथियों यहाँ पर उत्तर A है। इस प्रकार के कई प्रश्न जो है वो आप लोगों को यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। साथियों आप लोगों को उनका प्रॉपर उत्तर जो है वो यहाँ पर देना है। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर करनी रहेगी, तो ही हम लोग यहाँ पर ढंग से उत्तर दे पाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर प्रश्नों के इसी क्रम को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। साथियों यहाँ पर डाइजेस्ट को हम लोगों ने HEJUFT यहाँ पर लिखा है। आप लोग देख सकते हैं DIGEST को यदि हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं HEJUFT जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो हम लोग जो है वो हम लोग यहाँ पर CROWPY को जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है। साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो क्रम यहाँ लिया है वो एकदम से अलग ही प्रकार का क्रम जो है वो हम लोगों ने लिया है। डी के बाद में साथियों आप लोग देखें यहाँ पर कि डी के बाद में क्या आता है, ई आता है। तो हम लोगों ने डी को यहाँ पर क्या लिया, डी के तुरंत बाद में हम लोगों ने +1 करके क्या लिख लिया, ए लिख लिया। फिर हम लोग देखते हैं आई के तुरंत बाद में साथियों क्या आता है, जे आता है। तो आई के तुरंत बाद यदि जे आता है तो आप लोगों ने कितना कर दिया, +1 जो है वो यहाँ पर कर दिया। और अब आप क्रॉस के अंदर चेक करिए, जी के तुरंत बाद क्या आता है। तो आप लोगों ने जब +1 यहाँ पर किया तो जी के तुरंत बाद यहाँ पर कौन आ गया, एच आ गया। साथियों इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर
देख सकते हैं कि E के तुरंत बाद कौन आता है, F आता है, S के तुरंत बाद कौन आता है, T आता है, मतलब कि +1 की पोजीशन पे, और T के तुरंत बाद में साथियों कौन आ रहा है, तो TU। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों को उत्तर जो है वो देना है। 3-3 के ग्रुप जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बनाने हैं। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो पार्ट है, O के तुरंत बाद क्या आता है, P आता है, C के बाद क्या आता है आप लोगों का, D आता है, और R के बाद तुरंत बाद में क्या आता है, S आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि R के तुरंत बाद जो है वो आप लोगों का यहाँ पर क्या आ रहा है, तो R के तुरंत बाद आप लोगों का यहाँ पर S आ रहा है। साथियों यहाँ पर पुनः आप लोग देखें, Y के बाद में क्या आता है, Z आता है, और W के बाद में क्या आता है, W, X, और P के बाद में क्या आता है, Q आता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं कि W के बाद में यहाँ पर क्या आया, X, और P के बाद में जो है वो यहाँ पर क्या आ गया साथियों, Q आ गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जिस पैटर्न के अंदर इसने यहाँ पर इसको दिया था, उसी पैटर्न में जब हम लोगों ने इसको यहाँ पर सॉल्व किया तो हम लोगों का आंसर जो PDS ZXQ, तो PDS ZXQ जो है वो हम लोगों को कौन से ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर बी ऑप्शन के अंदर मैच हो रहा है। तो साथियों हम लोगों का उत्तर जो है वो यहाँ पर क्या होगा, बी हम लोगों का यहाँ पर उत्तर होगा। साथियों इस प्रकार के कई प्रश्न जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक के अंदर आप लोगों को नियमित तरीके से पूछे जाते हैं, और भी कई पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। साथियों यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि इन शब्दों के मध्य कितना प्लस हो रहा है या कितना माइनस हो रहा है। अल्फाबेट्स के अंदर आप लोगों को ये चेक करते रहना है कि कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, और आगे उसी पैटर्न को जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फॉलो भी करना है। तो साथियों इस प्रकार से इन प्रश्नों को जो है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्नों के इसी क्रम में। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को ये सारे ही प्रश्न जो है वो यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। आप लोग इन सभी प्रश्नों को जो है वो अच्छे से यहाँ पर कर पा रहे होंगे। साथियों इन सभी प्रश्नों के द्वारा ही आप लोग जो है वो एक अच्छी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे, और निश्चित ही ये सारे ही प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और एक हितकारी जो है वो यहाँ पर साबित होंगे। साथियों एक प्रश्न जो है वो यहाँ पर अब हम लोगों को दे रखा है, दिशा परीक्षण का ये प्रश्न जो है वो हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है। दिशा परीक्षण में आप सब लोग जानते होंगे कि दिशाओं का ज्ञान आप सब लोगों को होगा। दिशा परीक्षण में जब हम लोग देखते हैं तो दिशाओं का ज्ञान होने के लिए हम लोगों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण और एक आवश्यक बात जो है वो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि जब हम लोग दिशाओं को जब हम लोग देखते हैं, ये वाली जो दिशा होती है ये हमारी पूर्व दिशा होती है साथियों। इस दिशा को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, पश्चिम। ये जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा, और ये जो दिशा होती है वो दक्षिण, और इनके मध्य की सभी दिशाओं को भी हम लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ये जो दिशा है वो हमारी उत्तर पूर्व दिशा है साथियों, ये हमारी उत्तर पश्चिम दिशा है, इसको हम लोग यहाँ पर दक्षिण पूर्व कहते हैं साथियों, इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर साथियों दक्षिण पश्चिम दिशा जो है वो यहाँ पर कहते हैं। तो आप लोगों को इन दिशाओं का जो ज्ञान है वो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर दिशाओं का ज्ञान होना ही है। बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों को जो क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज दी हुई होती है उस लैंग्वेज के आधार पर आप लोग यहाँ पर कर लेते हैं। साथियों देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, ठीक है, बताओ उसका धुआं किस दिशा के अंदर जाएगा। चलिए हम लोग एक बार डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर कि हम लोगों को कहा क्या गया है, पहले वो समझिए आप लोग। हम लोगों को कहा गया है कि एक रेलगाड़ी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। आप सब लोग जानते हैं ये वाली जो दिशा होती है वो कौन सी है, पूर्व दिशा है। ये जो दिशा है वो आपके पास में कौन सी दिशा है साथियों, पश्चिम दिशा आप लोगों को दे रखी है। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या कह रखा है कि यहाँ से जो ट्रेन का धुआं निकल रहा है, ये धुआं अगर कोई हवा अगर नहीं चल रही हो और सिंपल अगर पूरा एनवायरनमेंट अगर है तो धुआं कहाँ जाएगा साथियों, पूर्व दिशा के अंदर जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो यहाँ पर लग रहा है, और उस फोर्स के कारण क्या होगा, तो ये जो दिशा है वो हम लोगों के पास में उत्तर दिशा है, और ये जो दिशा है वो साथियों कौन सी दिशा है, ये दक्षिण दिशा हम लोगों को यहाँ पर दे रखी है। और उत्तर से दक्षिण की ओर जब फोर्स लगेगा तो ये एक मिडल डायरेक्शन को यहाँ पर पकड़ लेगा, मतलब कि ये धुआं जो है वो हमारा अब इस दिशा के अंदर जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। और जब धुआं साथियों इस दिशा के अंदर जब जाएगा तो ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा कहलाती है, तो ये जो दिशा है वो साथियों कौन सी दिशा कहलाती है, दक्षिण पूर्व दिशा जो है वो यहाँ पर कहलाती है। तो धुआं किस दिशा में जाएगा, तो धुआं दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर चला जाएगा, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। साथियों
दिशा परीक्षण के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का ज्ञान होना चाहिए और भी अन्य कई प्रकार के ज्ञान, आप लोगों को कोणों का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। तो आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर इसके सभी प्रकार के पैटर्न्स को आप लोग सीख पाएंगे। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन तो मैं आज आप लोगों को इसी मॉडल पेपर के अंतर्गत करवा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग और आगे के प्रश्नों को यहाँ पर समझते हैं। साथियों, आप लोग चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, आप लोग यहाँ पर स्नैपशॉट ले लें और इन प्रश्नों को जो है वो सहेज कर रखें। आप लोगों की एग्जाम की तैयारी में ये बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाले हैं। साथियों, और आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा स्तर का प्रश्न जो है वो हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब व्यक्ति की 2 डायरेक्शंस होती हैं, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी मेरा दायां क्या है, ये मेरा दायां है और ये मेरा क्या हो गया, बायां हो गया, ठीक है। और अभी अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके सामने अगर ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। एक स्थिति बनती है व्यक्ति जब उत्तर दिशा के अंदर मुंह करके खड़ा होता है और एक व्यक्ति जो है वो जब दक्षिण दिशा के अंदर मुंह करके खड़ा होता है। मेरा मुंह अगर इस प्रकार से, मैं ऐसे बोर्ड की साइड में अगर देख रहा हूं, इसका मतलब मेरा मुंह जो है वो उत्तर दिशा में है। उस केस के अंदर मेरा जो दायां होगा वो ये होगा साथियों, और मेरा बायां जो है वो ये होगा। यदि मैं आपके सामने मुंह करके खड़ा हूं, मतलब कि मैं दक्षिण दिशा के अंदर मुंह करके खड़ा हूं, और ऐसे केस के अंदर मेरा बायां जो है वो यहां चला जाएगा और मेरा दायां जो है वो साथियों यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर हम लोग भाषा को पढ़ते हैं और भाषा को पढ़कर हम लोग यहाँ पर आंसर देते हैं। प्रियंका पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, ठीक है। ये रेलगाड़ी, आप लोगों को रेलगाड़ी की ये पटरी जो है वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। एक कोई प्रियंका नाम की एक लड़की है, वो पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, ठीक है। ये एक कोई प्रियंका है, ठीक है, ये कहाँ खड़ी है, पटरी की ओर पीठ करके जो है वो यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। अब प्रियंका जब पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है तो यहाँ पर इसका बायां और दायां, ठीक है, मतलब कि वो ऐसे खड़ी है, जैसे मैं ये खड़ा हूं ना वैसे खड़ी है, ठीक है। और रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि जब व्यक्ति का मुंह अगर आपकी साइड अगर है, मतलब कि वो दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो उसका बायां कहाँ है, यहाँ पर। इसका मतलब रेलगाड़ी की जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है। रेलगाड़ी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। क्यों, कारण ये कि ये इस प्रियंका का क्या है, बायां, और ये प्रियंका का क्या है यहाँ पर, दायां। तो रेलगाड़ी प्रियंका के बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, मतलब कि यहाँ से जो ट्रेन चल रही है उस ट्रेन का धुआं जो है वो कौन सी दिशा के अंदर जा रहा है, मतलब कि अगर ट्रेन अगर ऐसे चल रही है तो साथियों एक बात तो यहाँ पर फिक्स है कि धुआं जो है वो कहाँ पर जाएगा, इस प्रकार से धुएं का जो है वो गमन यहाँ पर होगा। यदि धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो प्रियंका का मुख किस दिशा के अंदर है। साथियों यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये वाली जो दिशा है वो आपके पास में कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। अगर ये दक्षिण दिशा है तो साथियों ये जो है वो कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यदि ये उत्तर है और ये दक्षिण है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाली जो दिशा हमारी होगी वो कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व, और ये जो दिशा हो जाएगी वो साथियों हमारी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसका कारण ये कि जब हम लोग यहाँ पर दिशाओं को अगर जब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से अगर रोटेट कर दें, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये यहाँ पर क्या हो गया, दक्षिण, ठीक है। जब हम लोग इस वाले डायग्राम को लेकर अगर ऐसे घुमा दें तो उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, पूर्व ऊपर आ जाएगा, पश्चिम नीचे आ जाएगा और दक्षिण यहाँ पर चला जाएगा। तो साथियों अब हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि प्रियंका का मुख जो है वो कौन सी दिशा में है। तो यहाँ नीचे की साइड में जो भी दिशा यहाँ पर हम लोगों को दे रखी है उस दिशा के अंदर प्रियंका का मुख है, मतलब कि प्रियंका का जो मुख है वो कौन सी दिशा में है, तो पश्चिम दिशा के अंदर प्रियंका ने जो है वो अपना मुंह यहाँ पर कर रखा है। इसका कारण क्योंकि धुआं जो है वो यहाँ पर कौन सी दिशा के अंदर जा रहा है, दक्षिण दिशा के अंदर साथियों यहाँ पर धुआं जा रहा है। साथियों कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कितने कंसेप्ट के साथ में इस प्रश्न को जो है वो यहाँ पर समझाया गया है। आप लोग देखें कि ऐसे प्रश्न जब परीक्षा के अंदर आते हैं तो हम लोगों के पास में समयाभाव के कारण हम लोग कई बार उन प्रश्नों की तह तक नहीं जा पाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट नहीं हुई होती है उन प्रश्नों के लिए। साथियों आप लोग बहुत ज़्यादा उम्दा स्तर की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर करें, और तो ही जो है वो आप लोग इन प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। साथियों
ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाया ये भी दिशा परीक्षण का ही क्वेश्चन है। साथियों एक और क्वेश्चन जो कि पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित है, उस प्रश्न को जो है वो हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। साथियों देखें आप लोग एक बार इस प्रश्न को, इसकी भाषा को जो है वो आप लोग पढ़ें। यहाँ पर लविक 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर जो है वो 30 मीटर चलता है। अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में है। चलिए लविक 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। ये कोई लविक है, 30 मीटर कहाँ चल गया, यहाँ पर उत्तर की ओर चल गया, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ना, यहाँ से बाएं मुड़ गया मतलब कि ऐसे मुड़ गया, और यहाँ पर कितना चला, ये 25 मीटर चला। और फिर क्या किया उसने, फिर दाईं ओर मुड़कर वापस कितना चला, 30 मीटर चला। तो यहाँ से दाएं मुड़कर वो वापस कितना चला, यहाँ पर 30 मीटर जो है वो चल पड़ा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है पहले वो समझना। आप लोग जो हैं वो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर ये एडिशनल लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये जो प्रारंभिक स्थान है, ठीक है, ये जो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर दे रखा है, उस प्रारंभिक स्थान कि वो प्रारंभिक स्थान यहाँ से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा के अंदर स्थित है। तो साथियों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम लोग दिशा का अगर ज्ञान करें कि भाई यहाँ से प्रारंभिक स्थान जो है वो कौन सी दिशा के अंदर स्थित है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखें, एक तो दूरी कितनी है, ये वाली दूरी आप लोगों को मापनी है, और दूसरा ये कि उसकी दिशा कौन सी है। दिशा के अंदर तो आप लोग सीधा ही यहाँ पर देख लें कि जब यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से अगर दिशा लेते हैं और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर पड़ा है, मतलब कि ये प्रारंभिक स्थान यहाँ पर है, तो ये वाली जो दिशा होती है वो वैसे भी आप लोगों के पास में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व दिशा होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा, वह अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और कौन सी दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर दूरी निकालनी है। अब दूरी निकालने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि भाई आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ये दूरी आपको ज्ञात है और ये दूरी आपको ज्ञात है। आप लोग जब ट्रायंगल, जब आप लोग समकोण त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब समकोण त्रिभुज के अंदर अगर इस प्रकार का कोई समकोण त्रिभुज आप लोगों को अगर दे रखा होता था, तो ये क्या होता था साथियों, कर्ण, ये क्या होता था आपका आधार, और ये आपका यहाँ पर क्या होता था, लंब। अब यहाँ पर अगर इस डायग्राम के अंदर अगर हम लोग देखें तो आधार जो है वो हम लोगों को कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। लंब जो है वो हम लोगों को यहाँ पर कितना दे रखा है, ये 30 है और ये भी 30 है। तो 30 और 30 मिलाकर लंब जो है वो यहाँ पर कितना हो गया साथियों, 60। तो ये लंब जो है वो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 60 मीटर यहाँ पर क्या हो गया, लंब हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, तो कर्ण जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कर्ण के लिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम में, कि कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। आप लोगों को आधार कितना दे रखा है, यहाँ पर आधार आप लोगों को यहाँ पर 25 दे रखा है, तो आप कितना कर देंगे, 25 का स्क्वायर प्लस आप लोगों को लंब का स्क्वायर करना है। लंब कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 625 प्लस कितना हो जाएगा, 3600, और अंडर रूट ऑफ 625 प्लस अगर 3600 यदि आप लोग यहाँ पर करते हैं साथियों, तो यहाँ पर आप लोगों के पास में कितना हो जाएगा, 4225 जो है वो आप लोगों के पास में आएगा। साथियों 4225 का वर्गमूल कैसे लेना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा देता हूँ। यदि 4225 अगर आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से अगर दे रखा है, और यदि आप लोग अगर वर्गमूल उसका यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या होगा, 6 और 6, ठीक है, क्योंकि 42, इन दोनों का मल्टीपल 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना हो गया यहाँ पर 36, 6 और 6 साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ से ये कितना हो गया 625, और यहाँ से ये 5, तो यहाँ पर भी 5 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 × 125 कितना हो जाएगा, 625 जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। साथियों वर्गमूल जो है वो हम लोगों के पास में कितना आ गया, 65 जो है वो हम लोगों का यहाँ पर क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। तो जब हम लोगों ने ये कर्ण जब हम लोग निकाल रहे थे, तो कर्ण बराबर हमारे पास में 65 आया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितना दूर है, तो वहां से उसका प्रारंभिक स्थान जो है वो यहाँ पर 65 मीटर जो है वो दूर है।
ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में 65 हो जाएगा। साथियों जहां तक दिशा की बात है, दिशा दक्षिण पूर्व दिशा है और दूरी की जहां तक बात है तो दूरी जो है वो यहाँ पर 65 मीटर की दूरी है। साथियों मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा, बहुत प्रॉपर तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ पाए होंगे। इस प्रश्न को यदि आप लोगों ने ढंग से यदि समझा है तो आप लोग ये मान के चलिए कि निश्चित ही आप लोगों को परीक्षा के अंदर इसमें मदद मिलेगी। कारण ये कि जब हम लोग यहाँ पर दिशा परीक्षण के प्रश्नों को करते हैं तो वहाँ पर एक तो सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं और एक जो पैटर्न और होता है जहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर दोनों ही तरीके यहाँ पर अच्छे से सीखे, जहाँ क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोगों को दिशाओं का ज्ञान होते हुए जहां पर हम लोग दिशाओं को ज्ञात करते हैं और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जब दूरी को यहां पर कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों ही चीजों को हम लोगों ने यहां पर इस प्रश्न के अंदर सीखा है। साथियों अगले प्रश्न की ओर और बढ़ते हैं, हम लोग यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देखें, आप लोगों का रीजनिंग के अंतर्गत एक और टॉपिक है, क्रम परीक्षण का आप लोगों का टॉपिक है। उस क्रम परीक्षण के अंतर्गत आप लोगों को 2 से 3 फॉर्मूले जो हैं वो यहाँ पर याद होने चाहिए। मैं आप लोगों को पूर्व में ही यहाँ पर बता देता हूँ, जब क्रम परीक्षण हम लोग यहाँ पर करते हैं तब हम लोगों को स्थितियाँ जो है वो दी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पर किसी व्यक्ति का हम लोगों को बाएं से स्थान जो है वो दिया हुआ होता है, ठीक है, और किसी का स्थान जो है वो यहाँ पर दाएं से हम लोगों को दिया हुआ होता है। तो कई बार हम लोगों को साथियों कुल निकालना पड़ता है और कुल बराबर हमारे पास में क्या होता है, तो दायां प्लस बायां माइनस कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कई बार हम लोगों को यहाँ पर दायां कैलकुलेट करना पड़ता है, दायां बराबर कुल माइनस बायां प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब हम लोग बाईं ओर से पोजीशन अगर निकालते हैं तो बायां बराबर कुल माइनस दायां प्लस हम लोग कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। ये हम लोगों को यहाँ पर 3 फॉर्मूले यहाँ पर याद होने चाहिए। साथियों देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 विद्यार्थियों की कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13 और 14 है, 13वां और 14वां है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पर साथियों दे रखे हैं, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर साथियों हम लोगों को 23 स्टूडेंट जो है वो हम लोगों को यहाँ पर टोटल दे रखे हैं। राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग देखें तो राम और श्याम का जो क्रमांक है वो 13वें नंबर पर तो कौन है, राम, और 14वें नंबर के ऊपर कौन है साथियों, यहाँ पर श्याम, ठीक है। 13वें और 14वें नंबर के ऊपर कौन कौन है, राम और श्याम हम लोगों को यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गणना कहाँ से शुरू हुई है, अगर हम लोगों ने बाईं ओर से अगर इसको लिया है तो 1 2 3 4 फिर 13 और फिर 14, ठीक है। अब हम लोगों को पूछा क्या गया है, अंतिम से या दाएं से हम लोगों को उसका क्रमांक पूछा है। आप लोग अंतिम अगर कहे तो भी आप लोग इसी को लेंगे और दायां अगर कहे तो भी आप लोगों को इसी को यहाँ पर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को यहाँ पर अंतिम से हम लोगों को क्रमशः क्रमांक लेना है, ठीक है ना। अंतिम से हम लोगों को राम और श्याम का कौन सा क्रमांक लेना है, क्रमशः क्रमांक लेना है। चलिए सबसे पहले आप लोग श्याम का क्रमांक लीजिए। यहाँ पर श्याम का अंतिम से क्रमांक, श्याम का अंतिम से क्रमांक के लिए एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया है, आप दाईं ओर वाला फॉर्मूला ले लें। दाईं ओर से यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या करना है, कुल माइनस बायां प्लस 1 करना है, ठीक है। कुल कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, 23 लोग जो हैं वो यहाँ पर कुल हैं। श्याम का बाईं ओर से जो क्रमांक है वो कौन सा है यहाँ पर साथियों, 14वां क्रमांक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, तो माइनस में क्या कर दूं, बायां, और प्लस मुझे कितना कर देना है, 1। 23 और 1 कितना हो जाएगा, 24, और 24 में से अगर 14 जाएगा तो कितना बचा साथियों, 10 जो है वो यहाँ पर बचेगा। तो साथियों यहाँ पर पीछे से श्याम का जो क्रमांक है वो कौन सा हो गया, 10। तो आप लोग ये देखें, जब यहाँ से 1 2 3 4 13 14 ये शुरू हुआ तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 फिर 10 तक आए, तो 10 के तुरंत बाद कौन सा नंबर हो जाएगा, 11वां नंबर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। और 11वें नंबर पर अंतिम से किसका स्थान है, यहाँ पर राम का स्थान है। तो साथियों अब हम लोगों को यहाँ पर इस भाषा के ऊपर जाना है, क्रमांक क्रमशः क्या होगा, मतलब कि पहले राम का क्रमांक बताना है अंतिम से, और फिर किसका बताना है, श्याम का बताना है, ठीक है। चलिए तो राम और श्याम का क्रमांक यदि आप लोग बताएंगे कहां से, अंतिम से, तो राम का अंतिम से क्रमांक जो है वो कौन सा है यहाँ पर, 11, और श्याम का जो क्रमांक है वो कौन सा है, 10।
तो साथियों यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 11-10 हमारा उत्तर होगा। जबकि आप लोगों को जो आंसर यहाँ पर मिलेंगे उसमें 10-11 भी आप लोगों को दे रखा होगा, लेकिन 10-11 आंसर करते ही आपका उत्तर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि 10-11 करते ही क्या हो गया, पहला क्रमांक श्याम का हो गया और दूसरा राम का हो गया, जबकि इसने क्रमशः शब्द का यहाँ पर उपयोग किया है। और क्रमशः शब्द का उपयोग करने के कारण हम लोगों को पहला क्रमांक यहाँ पर किसका बताना है, अंतिम से राम का बताना है, और दूसरा किसका बताना है, श्याम का बताना है। अंतिम से राम का जो क्रमांक है वो 11 और श्याम का जो क्रमांक है वो साथियों यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा। रैंकिंग टेस्ट का यहाँ पर ये क्वेश्चन है साथियों। रैंकिंग टेस्ट के 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी और सॉल्व करवा रहा हूँ। रैंकिंग टेस्ट का जो टॉपिक है उसमें नियमित तरीके से पिछली परीक्षाओं में साथियों यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग पुराने पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, उनके अंदर भी आप लोगों को इसी पैटर्न के, इसी तरीके के प्रश्न जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं साथियों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ लें आप अच्छे से, प्रश्न को जो है वो रीड कर लें कि प्रश्न जो है वो क्या कहना चाह रहा है, आप लोगों को क्या आंसर यहाँ पर उत्तर देने के लिए क्या स्ट्रेटेजी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बनानी है। ऐसा आप लोग यहाँ पर देखें कि भाई 49 छात्रों की कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17 हो तो प्रारंभ से ही रवि का क्रमांक क्या होगा। ठीक है, प्रारंभ से रवि का क्रमांक क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर साथियों। एक चीज को आप लोग यहाँ पर समझ लें कि जब हम लोग किसी कतार की हम लोग बात करते हैं, वो कतार की शुरुआत जो है वो यहाँ से हो रही है। ठीक है, और शुरुआत अगर यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे हम लोगों को कहा गया है। फिर हम लोगों को कहा गया कि भाई ये जो छठे नंबर का व्यक्ति है इसके आगे, ठीक है, ये जो छठे नंबर का जो व्यक्ति है इस व्यक्ति के आगे, तो इसका आगे जो है वो साथियों कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। और इस व्यक्ति के पीछे, तो इस व्यक्ति का पीछे कहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा। कारण ये आगे क्यों, क्योंकि ये शुरू ही यहाँ से हुई है। जिस रो के अंदर आप लोग खड़े हों, जिस पंक्ति के अंदर आप लोग किसी लाइन लगा के जब आप लोग खड़े हुए होते हैं तो आपसे आगे कहाँ होता है, जहाँ से लाइन शुरू हो रही होती है वहां से आप लोगों का आगे होता है। ठीक है, और आपका पीछे कहाँ, जहाँ लाइन एंड हो रही होती है वो आपका पीछे होता है। ठीक है, चलिए इसी बात को यहाँ पर समझना है, देखना यहाँ पर प्रश्न का आंसर जो है वो आप लोगों को कैसे देना है। 49 छात्रों की कक्षा में कितने छात्र हैं यहाँ पर, 49 स्टूडेंट आप लोगों को दे रखे हैं। रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। ठीक है, रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां है, ठीक है, अंतिम से या दाएं से, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया पहले ही कि अंतिम कह लो या दायां कह लो। ठीक है, सुमित का क्रमांक अंतिम से कौन सा है, सुमित का क्रमांक अंतिम से जो है वो यहाँ पर कौन सा दे रखा है, 17वां। कौन है साथियों, यहाँ पर ये सुमित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को एक और लाइन यहाँ पढ़नी है। रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। ठीक है, रवि का जो क्रमांक है वो सुमित से कितने स्थान आगे है, 7 स्थान आगे है। मैंने आप लोगों को बताया था आगे अगर जाओगे तो आगे कहाँ जाना है, आप लोगों को इस साइड यहाँ पर आगे जाना है। तो रवि का क्रमांक सुमित से अगर 7 स्थान अगर आगे होगा तो इसका मतलब रवि यहाँ कहीं होगा, और इससे अगर 7 स्थान अगर आगे है तो आप लोग क्या कहोगे कि भाई ये पीछे से यहाँ से 17 है, पीछे से जब 1 2 3 4 ये 17 गिनना शुरू हम लोगों ने यहाँ पर किया तो इसके आगे, तो 17 में मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 7। तो 17 के अंदर जब मैं 7 यहाँ पर जोड़ूंगा तो इसका जो क्रमांक है वो पीछे से कौन सा हो जाएगा, 24वां हो जाएगा। रवि का जो क्रमांक है वो पीछे से यहाँ पर साथियों कौन सा हो जाएगा, 24वां क्रमांक जो है वो यहाँ पर रवि का हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर रवि का क्रमांक जो है वो यहाँ पर 24वां हम लोगों को दे रखा है। अब आप लोगों को क्या पूछा है, प्रारंभ से ही रवि का क्रमांक क्या होगा, मतलब कि रवि का जो क्रमांक है वो प्रारंभ से, मतलब कि यहाँ से हम लोगों को रवि का क्रमांक बताना है। प्रारंभ से या कह सकते हैं कि बाएं से, ठीक है, प्रारंभ से या बाएं से हम लोगों को किसका क्रमांक बताना है, रवि का क्रमांक जो है वो हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो हम लोग यहाँ पर जब बायां हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं या प्रारंभ से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कुल कितना है, 49। रवि की दाईं ओर से या अंतिम से जो पोजीशन है वो कितनी है, 24, और प्लस कितना कर देते हैं, 1। कुल माइनस दायां प्लस कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों, 49 और 1 यहाँ पर कितना हो गया, 50। और 50 में से अगर 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 26। इसका मतलब यहाँ से इसका जो स्थान होगा वो स्थान कौन सा हो जाएगा,
26वां हो जाएगा, यानी कि प्रारंभ से रवि का जो क्रमांक होगा वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों, 26वां क्रमांक जो है वो प्रारंभ से रवि का यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर प्रश्नों को समझ रहे होंगे, सारे ही प्रश्नों को जो है वो आप लोग यहाँ पर कर भी पा रहे होंगे। आप इन सभी प्रश्नों का स्नैपशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। आप लोग इन प्रश्नों को जो है वो अपनी कॉपी के अंदर डिक्टेट करिए और उनका सॉल्यूशन भी जो है वो आप लोग करिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप कांस्टेबल की उस लिखित परीक्षा की तैयारी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, जो आप लोगों की आज से 1 महीने बाद यहाँ पर होने जा रही है। साथियों, आप लोगों के लिए मेरा ये सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो यहाँ पर रहेगा। चलिए, अब इसी प्रकार के एक और पैटर्न के ऊपर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या दे रखा है, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, उसको समझना आप लोग। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में समीर का स्थान ऊपर से 12वां है। ठीक है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में समीर का स्थान ऊपर से 12वां है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ पर समझना, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में समीर का स्थान ऊपर से 12वां है। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर, टोटल 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, फिर क्या कह रखा है कि समीर का स्थान ऊपर से 12वां है। ऊपर से मैंने कहा या बाएं से, ठीक है, ऊपर या बाएं। ठीक है, समीर का स्थान ऊपर से जो है वो यहाँ पर कौन सा है, समीर का स्थान ऊपर से यहाँ पर कौन सा है, 12वां। कौन व्यक्ति है ये यहाँ पर साथियों, समीर यहाँ पर बैठा हुआ है। समीर का स्थान ऊपर से 12वां है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। ठीक है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। ठीक है, अगर आलोक समीर से 8 स्थान आगे होता तो यहाँ आता, और आलोक समीर से 8 स्थान नीचे मतलब कि नीचे मतलब कि हम लोग इधर की ओर जाएंगे। ठीक है, आलोक समीर से कितने स्थान नीचे है, 8 स्थान यहाँ पर नीचे। अगर 8 स्थान अगर यहाँ पर नीचे है तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पर जो है वो साथियों कौन हो जाएगा, आलोक। आलोक समीर से कितने स्थान नीचे हो गया, यहाँ पर 8 स्थान जो है वो हम लोगों ने नीचे कर दिया, मतलब कि बाएं से उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर क्या हो गई, 20। 12 और 8 कितना हो गया, 20। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। नीचे से आलोक का स्थान जो है वो क्या होगा, नीचे से आलोक का स्थान बताना है। नीचे से यानी कि दाएं से, नीचे से आलोक का जो स्थान है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है, मतलब कि आप लोगों को आलोक का दायां बताना है। तो दायां बराबर मैंने क्या फार्मूला बताया था, कुल माइनस बायां प्लस कितना कर देना है, 1 कर देना है। कुल जो है वो आप लोगों के पास में कितने यहाँ पर लोग हैं, 40 लोग जो है वो यहाँ पर कुल हैं, और हम लोगों को आलोक का यहाँ पर स्थान जो है वो नीचे से पूछा है। 40 माइनस 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 41। 41 माइनस 20 इसका मतलब कितना हो गया, 21। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आलोक का नीचे से जो स्थान होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 21वां स्थान जो है वो यहाँ पर आलोक का नीचे से बनेगा। ठीक है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। साथियों, इसी प्रकार की प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर नियमित तरीके से करनी है, और नियमित तरीके से ऐसे प्रश्नों को कहीं गाइडों से देख लें, कहीं हम लोग ऑनलाइन देख लें, कहीं हम लोग हमारे पास जो किताब यहाँ पर उपलब्ध है उन किताबों से क्वेश्चंस को हम लोग निकालें और उन क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करें। उसी प्रैक्टिस के आधार पर हम लोग जो है वो इन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का यहाँ पर निराकरण कर पाएंगे। रीजनिंग के अंदर जनरली छात्रों को जो है वो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कंसेप्चुअल कई सारी समस्याएं होती हैं। कई बार बच्चा जो है वो उसका बेसिक गणित कमजोर होता है, उस कारण से भी समस्याएं फेस करता है। तो इन सभी चीज़ों के अंदर हमें सुधार करना है और हमें एक अच्छी तरीके से रीजनिंग की तैयारी और गणित की तैयारी जो है वो हम लोगों को यहाँ पर करनी है साथियों। और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को दे रखा है। यहाँ पर बैठक व्यवस्था या सीटिंग अरेंजमेंट का ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है। बैठक व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत कुछ बेसिक पैटर्न जो है वो आप लोगों को यहाँ पर एक बार समझाऊंगा, उसके बाद उस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा। साथियों, यहाँ पर देखना आप लोग कि जब बैठक व्यवस्था या सीटिंग अरेंजमेंट को जब हम लोग यहाँ पर करते हैं तब हम लोगों का उन क्वेश्चंस को करने का पैटर्न जो है वो यहाँ पर क्या होता है वो आप लोग समझना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके अगर बैठे हैं, ठीक है, गोले के अंदर अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली जो दिशा है वो घड़ी की विपरीत दिशा है और ये वाली जो दिशा है वो घड़ी की दिशा है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो बाईं तरफ जा रहा है, उसका बायां जो है वो हमेशा क्या होता है, घड़ी की दिशा में होता है। मतलब कि जब व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ हो तो आप लोगों का बायां जो है वो हमेशा कहाँ पर होगा,
घड़ी की दिशा के अंदर होगा और आप लोगों का दायां जो होगा वो हमेशा यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर होगा। इस बात का आप लोगों को यहाँ पर विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि बाईं और दाईं जो पोजीशन आप लोगों को यहाँ पर बनानी है वो कैसे बनेगी। तो बाईं ओर जाना है मतलब कि घड़ी की दिशा में जाना है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर भी अगर आप लोगों का बैठा हुआ है और आप लोगों को बाएं जाना है तो बाएं जाने के लिए आप लोग इधर की साइड बढ़ेंगे, ठीक है। और इस व्यक्ति से अगर कंपेयर करूं और दाएं जाना है तो मुझे इधर की तरफ आना पड़ेगा। इस बात का आप लोगों को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। चलिए और आगे हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग बड़े अच्छे से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग भाषा पर आते हैं और फिर इन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग देखिएगा यहाँ पर P, Q, R, S, T, U, V और W केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पर? 8 लोग जो है वो वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर उन 8 लोगों को जो है वो यहाँ पर बैठा दीजिए। उन 8 लोगों को यदि मैं यहाँ पर बैठाता हूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ठीक है। इन 8 लोगों को जो है वो मैंने यहाँ पर बैठा दिया। अब इन 8 लोगों की जो पोजीशन है उसके आधार पर मुझे यहाँ पर भाषा दे रखी है और उस भाषा के अंतर्गत जो है वो मुझे यहाँ पर प्रश्न करने हैं। अब देखना यहाँ पर चारों ओर बैठे हुए हैं, V Q के दाएं तीसरा और R के बाएं दूसरा। V Q के दाएं तीसरा, ठीक है। एक कोई V है, उस V के लिए हम लोगों को कहा गया है कि वो Q के दाएं तीसरा है। अगर मैं Q को अगर यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, Q की पोजीशन जो है वो मैंने यहाँ पर ले ली। V Q के दाएं तीसरा, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। V Q के दाएं तीसरा तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो V Q के दाएं यहाँ पर कौन से नंबर पर आ गया? तीसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। और R के बाएं दूसरा। हम लोगों को ये कहा गया है कि V के संदर्भ में ही हम लोगों को 2 बातें यहाँ पर कही गई हैं कि ये जो V है वो Q के दाएं तो तीसरा है और R के बाएं दूसरा है। मतलब कि ये R के बाएं अगर दूसरा होगा इसका मतलब R कहाँ पर होगा? यहाँ पर। R का बायां मतलब कि R से घड़ी की दिशा के अंदर जब मैं चलूंगा तो पहला और दूसरा, तो R से घड़ी की दिशा में पहला और दूसरे नंबर पर कौन हो गया? यहाँ पर V हो गया। तो साथियों हम लोगों ने यहाँ पर ये कहा था कि V Q के दाएं तीसरा, तो Q के दाएं पहला, दूसरा और तीसरा, और R के बाएं दूसरा तो पहला और दूसरा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर Q T के बाएं दूसरा और S के तुरंत दाएं हैं, ठीक है। Q T के बाएं दूसरा, ये Q की जो पोजीशन है वो T के बाएं दूसरा है ये, ठीक है। अगर मैं T को अगर यहाँ पर रखता हूँ तो ये जो Q है वो Q T के बाएं, मतलब T से अगर घड़ी की दिशा के अंदर अगर चलूंगा तो पहला और दूसरा, तो Q T के बाएं कौन सा है? दूसरा है। Q T के बाएं दूसरा और S के तुरंत दाएं है। S के तुरंत दाएं जो है वो कौन है साथियों? तो S के तुरंत दाएं कौन है? यहाँ पर Q है। तो मैं S को यहाँ पर लिखूंगा और S का तुरंत दायां जो है वो यहाँ पर कौन हो गया? Q हो गया, क्योंकि S से घड़ी की विपरीत दिशा में चलते ही यहाँ पर कौन आ रहा है? Q आ रहा है। मतलब कि S का दायां जो है वो यहाँ पर कौन हो गया? Q हो गया। साथियों अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं U Q और T के बीच में है। ये U जो है वो Q और T के बीच में है, तो U को जो है वो हम लोगों ने Q और T के बीच में यहाँ पर पुट कर दिया। साथियों अब हम लोगों को यहाँ पर क्या कहा गया है? P R के बाएं नहीं है। मतलब कि P जो है वो R का बायां, R का बायां किधर है? यहाँ पर। P R के बाएं नहीं है, ठीक है। तो P R के अगर बाएं नहीं होगा तो P R के कहां पर होगा? दाएं होगा, ठीक है। P R के बाएं, P का बायां कौन सा हो गया? ये P R के बाएं नहीं है, तो P R के कहां पर होगा? दाईं ओर होगा। और यहां पर अब इन सब के अंदर जो है वो कौन बच गया? तो साथियों आप लोग चेक कर सकते हैं, W जो है वो इन सब के अंदर यहां पर बच गया। तो हम लोगों ने W को जो है वो यहां पर पुट कर दिया। साथियों हम लोगों का बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम जो है वो यहां पर बन चुका है। अब हम लोग इस डायग्राम के आधार पर इन सभी प्रश्नों के जो है वो उत्तर यहां पर देने वाले हैं। साथियों यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पर एक भाषा होती है और एक भाषा के अंदर 3 से 4 प्रश्न जो है वो हम लोगों को दिए हुए होते हैं। और एक ही भाषा के अंदर जब 3 से 4 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोगों को कब प्रॉपर मिल पाएगा? जब हम लोगों का डायग्राम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट और प्रॉपर यहाँ पर बना हुआ होगा। अगर हम लोगों का डायग्राम सही बना तो बाकी के सारे प्रश्न भी सही होंगे, और अगर डायग्राम गलत बना तो बाकी के सारे प्रश्न भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे साथियों? गलत हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर S के तुरंत बाएं कौन है? आप लोग चेक करिए यहाँ पर S का तुरंत बायां, S का तुरंत बायां मतलब कि S से घड़ी की दिशा में चलिए, S से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो S का तुरंत बायां, S का तुरंत बायां कौन है? P। तो आप लोगों का आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा? P। S का तुरंत बायां जो है वो यहाँ पर कौन हो गया साथियों? P जो है वो S के तुरंत बायां आप लोगों को दे रखा है।
सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है टी के दाएं दूसरा कौन है। ठीक है, टी के दाएं, आप लोग प्रश्न को एक बार देख लें, टी के दाएं दूसरा कौन है। टी का दायां मतलब टी से घड़ी की विपरीत दिशा में, टी के दाएं दूसरा, टी से घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर अगर चलेंगे तो पहला और दूसरा, तो टी के दाएं दूसरा कौन है, तो टी के दाएं दूसरा यहाँ पर कौन है साथियों, डब्ल्यू जो है वो टी के दाएं यहाँ पर कौन है, दूसरा हम लोगों को दे रखा है। फिर आप लोग यहाँ पर देखें, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, एस के दाएं दूसरा कौन है। साथियों एस के दाएं दूसरा कौन है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। एस से घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर आप लोग चलिए, एस से घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर अगर चलूंगा तो पहला और दूसरा, तो एस के दाएं दूसरा जो है वो यहाँ पर कौन होगा, तो एस के दाएं दूसरा यहाँ पर कौन हो जाएगा साथियों, आर जो है वो एस के दाएं दूसरा होगा, अर्थात आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर कौन सा होगा, बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों का पूरी तरीके से यहाँ पर सही होगा। साथियों इसी डायग्राम के आधार पर हम लोगों को और दो प्रश्न यहाँ पर और करने हैं। इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर अगले पेज पर भी बनाऊंगा। एक बार डायग्राम बना लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको अभी। WVTU QSPR ठीक है। चलिए अब इसी डायग्राम के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, ये जो आप लोगों के सामने है, यहाँ निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। ठीक है, मतलब कि ये जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति टी के कहाँ बैठा है, तुरंत दाएं बैठा है। ठीक है, पहला व्यक्ति यू जो है वो दूसरे व्यक्ति टी के क्या तुरंत दाएं है, क्या यू जो है वो टी के दाएं है क्या, नहीं, ये तो क्या कहाँ पर है, बाईं ओर है। ठीक है, यू टी के दाएं नहीं है, ये कहाँ पर है, बाईं ओर है। ठीक है, डब्ल्यू आर पहला व्यक्ति डब्ल्यू दूसरे व्यक्ति आर के क्या, पहला व्यक्ति डब्ल्यू जो है वो दूसरे व्यक्ति आर के दाएं है क्या, नहीं, ये दाएं नहीं है, ये तो कहाँ है, बाएं है। ठीक है, ये भी क्या है, बाईं पोजीशन पर स्थित है। ठीक है, फिर देखें डब्ल्यू टी को अगर आप लोग देखें तो तुरंत दाएं हम लोगों को यहाँ पर कहा गया है कि भाई तुरंत दाएं मतलब कि पास में होना चाहिए, पास में तो नहीं है, वो तो वहां पर दो का गैप आ रहा है, इस कारण से ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर वी टी। चलिए पहला व्यक्ति वी जो है, पहला व्यक्ति ये जो वी है वो दूसरे व्यक्ति टी के क्या दाएं हैं क्या, तो टी का दायां कौन है, यहाँ पर वी है, तो पहला व्यक्ति वी जो है वो दूसरे व्यक्ति टी के यहाँ पर क्या है, एग्जैक्टली दाएं हैं। इस कारण से मेरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। साथियों आप लोग देख सकते हैं ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर किए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर निकाले हैं। साथियों यहाँ पर डब्ल्यू की सही स्थिति जो है वो आप लोगों को बतानी है। डब्ल्यू की जो सही स्थिति है वो यहाँ पर क्या बनेगी उसको आप लोग यहाँ पर देखें। डब्ल्यू की सही स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो डब्ल्यू की सही स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आप लोग देखें यहाँ पर सभी ऑप्शन को एक बार चेक करें। V के तुरंत बाएं, क्या V के तुरंत बाएं हैं क्या W V के बाएं हैं क्या, नहीं, W तो V के कहाँ है, दाएं हैं, तो पहला ऑप्शन तो क्या, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। V के तुरंत दाएं जो है वो यहाँ पर V के तुरंत दाएं जो है वो यहाँ पर T है, मतलब कि ये भी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, U और V के बीच में है, W की सही स्थिति U और V के बीच में, U और V के बीच में तो T है, मतलब कि हम लोगों का आप लोग देख सकते हैं U और V के बीच में कौन है, ये T है, मतलब कि ये तीसरा ऑप्शन भी हम लोगों का यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। R के तुरंत दाएं, साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि W की सही स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है, एक मिनट है ना, ये भी R के तुरंत दाएं, तो R का तुरंत दायां, R का भी तो वो यहाँ पर बायां है। ठीक है, फिर V के तुरंत बाएं, V के तुरंत बाएं भी नहीं है, V के तुरंत दाएं, तो V के तुरंत दाएं भी नहीं है, U और V के बीच में, तो U और V के बीच में भी नहीं है, और D R के तुरंत दाएं, R के तुरंत दाएं भी ये स्थिति जो है वो यहाँ पर नहीं बन रही है। साथियों यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के गलत आ रहे हैं। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के अंदर जो है वो हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर आंसर नहीं मिल पा रहा है।
क्योंकि यहाँ पर सभी स्थितियां जो है वो इसके विपरीतार्थ जो है वो यहाँ पर, मतलब कि यहाँ उत्तर जो है वो हम लोगों का इनमें से कोई नहीं उत्तर जो है वो हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होगा। साथियों, आप लोगों ने इस प्रश्न को जो है वो अच्छे से समझा होगा। यहाँ पर एक ही प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों को जो है वो यहाँ 5 प्रश्न जो है वो दिए गए थे और इन 5 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है और आप लोगों को जो है वो ये सारे ही प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। साथियों, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ये प्रश्न जो है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रिया पिछले सभी पेपरों को आप लोग उठाकर देखें, हर एक के अंदर जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक बात हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी होती है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में बोडमास का एक नियम लगता है, BODMAS का एक नियम लगता है। डी यानी हम लोग कह सकते हैं कि ब्रैकेट यानी कि ये क्या है, कोष्ठक है। ओ यानी ऑफ यानी कि क्या है, का। डी यानी डिवीजन यानी कि क्या है, भाग। एम यानी कि क्या है ये, गुणा। और ए यानी कि जोड़ और सब्सट्रैक्शन। एस यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, बाकी। इस नियम के आधार पर हम लोग यहाँ पर हमारा ये जो सारा प्रोसेस है वो यहाँ पर करेंगे। साथियों, यहाँ पर जो भी स्टार मार्क आप लोगों को दे रखे हैं, उन स्टार मार्क के अंदर जब हम लोग ABCD ऑप्शन को भरेंगे तब हम लोगों का आंसर यहाँ पर इस वाली इक्वेशन का कितना आंसर आना चाहिए, 14 आना चाहिए। अगर इधर साइड, अगर आप लोगों की जो लेफ्ट हैंड साइड जो है, मतलब कि आपका LHS जो है वो किसके बराबर आ जाए, 14 के बराबर यदि आ जाए तो आप लोग ये कह सकते हैं कि वो ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरीके से सही होगा। साथियों, यहाँ पर देखते हैं 24, 6, 3 और फिर 1 हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है। यहाँ भागित इंटू प्लस और माइनस हम लोगों को दे रखे हैं। आप लोग यहाँ पर स्टार मार्क की जगह पर आप लोगों को यहाँ पर, हाँ चलिए, सबसे पहले आप भागित का साइन यहाँ पर लगाइए, फिर इंटू का साइन, फिर प्लस का साइन और फिर माइनस का साइन। बराबर आप लोगों का कितना आना चाहिए, 14। अगर ये 14 और उधर भी 14 हो जाता है तो हमारा ये पहला ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, बोडमास का नियम क्या कहता है आप लोगों को, सबसे पहले आप भागित को सॉल्व करते हैं। 24 में 6 का भाग लगाया, कितना आ जाएगा, 24 में 6 का भाग लगा, 4 आया। 4 × 3 + 3 - 1 बराबर 14। अगेन 4 × 3 कितना हो जाएगा, 4 × 3 यहाँ पर 12 + 3 - 1 बराबर 14। और 12 और 3 कितना हो जाएगा साथियों, तो 15 और 15 में से 1 जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 14 बराबर 14। मतलब कि ये जो LHS पार्ट था वो भी 14 और इधर का ये जो पार्ट है वो भी 14, अर्थात हमारी इक्वेशन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। मतलब कि हम लोगों का ऑप्शन ए जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोगों का ऑप्शन ए जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। इस कारण से यहाँ पर हम लोगों की ये जो समीकरण है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा। सभी प्रश्नों को जो है वो आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर अटेंड किया होगा। और साथियों, आने वाले समय के अंदर मैं ऐसे ही मॉडल पेपर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आता रहूँगा। आप इन प्रश्नों को जो है वो घर बैठे यहाँ पर सॉल्व करते रहिए। साथियों, कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। आप लोग स्वास्तिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल का भी उपयोग कर सकते हैं, स्वास्तिक एजुकेशन ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐप में भी आप लोगों को कई सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं। स्वास्तिक एजुकेशन के जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनके ऊपर संपर्क करके आप ऐप की भी यहाँ पर कंप्लीट जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। आप हमारे संपर्क के ऊपर कॉल करें और वहाँ से आप लोग ऐप के संबंधित सारी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज का मेरा ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।